अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों आज का टॉपिक है जिन्नात का जनाजा देखकर लोग हैरान हो गए। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं। क्या वाकया हुआ, कैसे लोग जिन्नात का जनाजा देख के हैरान हो गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम आपको एक हैरान कर देने वाले जनाजे और एक ताज़ीर का वाकया बताने वाले हैं। ये जनाजा जिन्नात के बच्चे का था। लेकिन हाँ दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान भी हो जाएंगे। बस इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पुराने जमाने की बात है, बगदाद में एक ताजीर रहता था जो निहायत ही नेक और मजहबी इंसान था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे थे। इसके अलावा उसके घर में उसकी बीवी और माँ रहा करते थे। उस ताजीर की माँ की आंखों की रोशनी बेहद कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी बीवी प्यार और मोहब्बत से अपनी सास की खिदमत किया करती थी। ताजीर की इकलौती बेटी थी जिसकी उसने शादी तय कर दी थी और शादी का वक्त करीब आ रहा था। ताजीर को हर वक्त अपनी बेटी की शादी करने की फिक्र लगी रहती थी। ताजीर का कारोबार बहुत बड़ा था और वो बहुत ही ईमानदारी से सौदा किया करता था। वो किसी से नाजायज 1 पैसा भी ज्यादा नहीं लेता था। एक दिन ताजीर कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। घर से निकलते वक्त बेटी ने बाप को बहुत ही प्यार से एक टोकरी में खजूर दिए और कहा कि अब्बा जब भूख लगे तो खा लेना। इसके बाद ताजीर घर से निकल पड़ा और 3 दिन तक सफर करता रहा। आखिरकार वो दूसरे शहर पहुंच गया, जहां जाकर ताजीर ने अपना सारा सामान बेच दिया और वहां से दूसरा सामान खरीदा और अपने ऊंट पर लाद कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। कहते हैं कि तकदीर का लिखा होकर ही रहता है और वही उस ताजीर के साथ हुआ। ताजीर जिस रास्ते से आ रहा था उस रास्ते में खतरा था, लिहाजा ताजीर दूसरे शहर से अपने शहर को चल दिया। ये रास्ता ज्यादातर रेगिस्तान था और लंबा रास्ता था, इसीलिए यहाँ पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सफर बहुत लंबा था। अब उसके काफिले को चलते चलते शाम होने लगी। इतने में ताजीर को एक जगह पानी का कुआं नजर आया। ताजीर ने अपने साथियों से कहा, अब हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। रेगिस्तान में शाम ढलने का मंजर निहायत ही दिलकश लगने लगा और टहलता हुआ अपने हाथों में खजूर की टोकरी लिए हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। ताजीर कुएं के किनारे बैठा और कुदरत के हसीन मंजर को देखकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने लगा। उसके बाद उस टोकरी में से खजूरें खाना शुरू कर दी। ताजीर खजूरें खाता जाता और उसकी गुठलियां अपने पास रखता जाता। अचानक उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उसने एक खजूर की गुठली जोरदार निशाने के साथ कुएं के अंदर मारी, यानी गुठली फेंक दी। जब ताजीर ने कुएं के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि कुएं का सारा पानी सुर्ख यानी लाल हो गया था। लेकिन वो मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा कि शायद ये सब शाम ढलने की वजह से हो रहा है, क्योंकि शाम के वक्त सूरज लाल हो जाता है। वो कुछ खजूरें खाकर अपने काफिले के पास जाकर बैठ गया। इसके बाद रात हो गई। सभी काफिले वालों ने ईशा की नमाज अदा की और आराम करने लगे। ताजीर एक तरफ अपनी ही दुनिया में गुम था। इतने में उसने देखा कि करीब से एक जनाजा गुजर रहा है। ताजीर उस रेगिस्तान में जनाजा गुजरने का मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ताजीर जनाजे में शामिल होने के लिए जनाजे वालों के पीछे पीछे चलने लगा। एक मकान पर पहुंचकर जनाजा रुक गया और अचानक बहुत सारे लोग जनाजे में आकर शामिल हो गए। ये अब तक का सबसे हैरान कर देने वाला मंजर था। जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग नजर आ रहे थे। ताजीर हैरत से ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि जनाजे के साथ तो इतने लोग नहीं थे, अब ये इतने लोग अचानक कहां से आ गए। इतने में इमाम साहब भी पहुंच गए और उन्होंने तकबीर कही और ताजीर ने नमाज जनाजा अदा की। ये मैयत एक बच्चे की थी। नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के बाप ने रोते हुए बुलंद आवाज से कहा, आदम जात के खजूर की गुठली लगने से मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है। ये नादान कुएं के अंदर अपनी माँ के साथ
मौजूद था। ये सुनकर तो ताजीर को ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों के तले जमीन निकल गई हो। इतने में अचानक उसके पास में खड़े इंसानी शक्ल के जिन्नात गायब हो गए और मैयत भी गायब हो गई। दोस्तों, अब ताजीर के सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजीर की खजूर की गुठली मारने से मरा था। ताजीर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से में ताजीर से मुखातिब होकर कहने लगा कि ऐ आदमजात, तेरी वजह से मेरे बेटे का इंतकाल हुआ है और अब मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे खून के बदले खून चाहिए और अब मैं तेरा बेटा लूंगा। ये सुनकर ताजीर रोने लगा और कहने लगा, ऐ जिन्न, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। कुएं में तो सिर्फ पानी ही था, मुझको वहाँ पर तेरा खानदान नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ऐ इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम्हें एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? अब तो मुझे किसी भी तरह से सिर्फ बदला चाहिए। दोस्तों, वो जिन्न किसी भी तरह से नहीं माना। आखिरकार ताजीर ने अपने बेटे की बजाय अपनी जान का सौदा कर ली और कहा कि तुम मुझे मार दो। जिन्न जब उसको मारने लगा तब ताजीर ने उससे कहा कि ऐ जिन्न, मेरे पास लोगों के कुछ अमानत है, मुझे थोड़ा वक्त दे दे। मैं उन लोगों की अमानत देकर वापस अपनी बेटी की शादी कर आऊंगा। जिन्न बहुत गुस्से में आ गया। ये देख ताजीर ने कहा कि ठीक है, अगर तू मुझे मारना ही चाहता है तो मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानत की वापसी का सवाल होगा, तब मैं तेरा गिरहबान पकड़ लूंगा। जिन्न ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ऐ आदमजात, मैं तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूँ। 40वें दिन शाम के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहाँ पर तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में से किसी की भी जान ले लूंगा। ताजीर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन्न से वादा किया तो जिन्न उसे वहाँ से जाने दिया। ताजीर बदहवासी के आलम में जब वापस काफिले पहुंचा तो काफिले वाले कहने लगे कि जनाब, आप कहाँ पर चल गए थे? हमने आपको आवाजें दी लेकिन आप अकेले एक तरफ चलते ही जा रहे थे। तो ये सुनकर ताजीर खामोश रहा। अगले दिन ताजीर काफिले के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया और जब वो ताजीर अपने घर पहुंचा तो उसे जिन्न से वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजीर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी माँ से गले लग के ताजीर बहुत रोया। ताजीर के इस रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे और सोच रहे थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए थे, लेकिन इस बार तो हम सब से इनका मिलना तो ऐसा है जैसे हमसे अब ये बिछड़ने वाले हैं। अगले दिन ताजीर एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था। इतने में उसने देखा कि वहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग साहब बैठे हुए हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वो उनकी जानिब बढ़ने लगा। ताजीर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसे अपने दिल से निकाल दे, या जिस खौफ से तू डरा हुआ है ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत दुनिया की अटल हकीकत है, कोई भी मजहब का हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने। मौत तो एक ना एक दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूकात को मौत का जायका जरूर चखना है। देख, अपने आसपास के कब्रों को देख, तुझे ये बात समझ आएगी कि ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तू मत रो और अपने जाने का सामान इकट्ठा कर। दरवेश की बात सुनकर ताजीर उठा और कहने लगा, बाबा, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया कि तुझे चाहिए कि तू अपने साथ भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, बका और ईमान ले। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे पास किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो तू उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है तो जाकर उससे माफी मांग ले, और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किया है तो तू जाकर उसको माफ कर दे। अगर माँ बाप हैं तो उनका, और अगर बीवी बच्चे हैं तो उनकी भी खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपनी बीवी बच्चों को जरूर बता देना। राज कभी मत छुपाना, वरना कब्र में एक दिन तू खुद ही छुप जाएगा। अगर तेरी बेटी है तो तू उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो तू ज़कात दे। बीमार, मोहताज और गरीब जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर दे। इसमें पहला हक तुम्हारे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे मंद अजीज और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हक
तेरे उन पड़ोसियों और उनका है जो तुझसे मदद की उम्मीद लगाए हुए है, और चौथा हक शहर के यतीम बच्चों, बेवा और बेसहारा बूढ़े लोगों का है। उसके बाद ताजीर वहां से चला गया। उसने वापस जाकर अपनी बेटी की शादी की और दरवेश की बातों पर अमल किया। जब 40 दिन पूरे होने में 8 दिन बाकी रह गए थे तो दरवेश की आखिरी हिदायत के मुताबिक अपनी बीवी और अपनी बच्चों को अपने दिल का राज बता दिया, और उसने अनजाने में हुई गलती जिससे जिन्न के बच्चे की मौत हो गई, वो पूरा वाकया अपनी बीवी को और अपने बच्चों को सुना डाला। ये सुनकर घर में कोहराम मच गया और सारे घर वाले ताजीर को जाने से रोकने लगे। लेकिन ताजीर ने कहा, अगर मैं ना गया तो मैंने जो अपनी परवरदिगार की कसम खाई थी तो उसका क्या होगा। मुझे वहां तक जाने में 8 दिन का वक्त लगता है। बस अब मैं जाता हूँ, 40वें दिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ताजीर घर वालों को आखिरी बार मिलकर चला गया। ठीक 40वें दिन वो उस कुएं के पास पहुंच गया और ये वही शाम ढलने का वक्त था। इसके बाद वो जिन्न आया। उसे देखकर ताजीर कहने लगा, ऐ जिन्न, मैं अपने वादे के मुताबिक तेरे पास आ गया। तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे 40 दिन की मोहलत दी और मैंने अमानत वालों की अमानत लौटा दी, अपनी बेटी की शादी कर दी और अपनी आखिरत का सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सुनकर जिन्न बोला, ऐ आदमजात, बेशक तूने अपना वादा पूरा किया। अगर तू चाहता तो अपने वादे से भाग सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। ताजीर ने कहा, बेशक मुझसे गलती हुई है, भले ही वो अनजाने में ही क्यों ना हुई हो, लेकिन मैं बरोज़े क़यामत अपने परवरदिगार का बेइंतहा एहसानात हैं, मैं उसकी झूठी कसम खाने का गुनहगार नहीं बनना चाहता। जिन्न कहने लगा, जिस अल्लाह को तू मानता है मैं भी उसी अल्लाह को मानने वाला हूँ। ऐ आदमजात, अब तू जा सकता है। तेरी बात से खुश होकर मैं अपने बेटे का कत्ल और मेरी दी हुई सजा से तुझे बरी करता हूँ। जा अपने घर वालों को जाकर मिल ले और